हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने क्लास शुरू करने वाले जिला दर्शन के ऊपर संभागों के बारे में हमने पहले जान लिया है कि भाई किस किस संभाग में कौन कौन सा जिला स्थित है। तो आज हम जानेंगे कि भाई हमारे संभागों के बारे में जान लिया था, उसके बाद में हम जानेंगे अभी जिलों के बारे में। तो अपनी आज की क्लास रहने वाली है संभाग दर्शन वाली। संभाग दर्शन के अंदर ही हम सभी जिलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे और किन किन जिलों से कौन कौन सी नदियां गुजरती है उनके बारे में भी जानेंगे, और इतिहास से महत्वपूर्ण जो भी स्थान है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम राजस्थान का मैप देख लेते हैं। राजस्थान का मैप ये जो नया है वो आपको इसमें दर्शाया गया है। सारे 50 जिले इसके अंदर है। कितने टोटल? 50 जिले इसके अंदर दर्शाए गए हैं। उनमें से हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, बांसवाड़ा जिले के बारे में। किसके बारे में? बांसवाड़ा जिले के बारे में, जो सबसे दक्षिणतम जिला है। ये क्या है? सबसे दक्षिणतम जिला है। तो ये अपना बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, और बांसवाड़ा जिले के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो बांसवाड़ा जिले के बारे में जानने से पहले हम बांसवाड़ा संभाग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यह नया संभाग बना है। तो इसका सामान्य परिचय अगर हम बांसवाड़ा संभाग का देखें तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा? इसका उपनाम हो जाएगा कांठल या बागड़ का प्रदेश। यानी बांसवाड़ा संभाग का उपनाम अगर पूछे तो क्या बताना है आपको? कांठल प्रदेश या फिर वागड़ प्रदेश या वागड़ संभाग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बांसवाड़ा संभाग है, उसकी स्थापना कब होती है? 7 अगस्त 2023 को। कब होती है? 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? बांसवाड़ा संभाग की। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, यानी किन किन जिलों से इन बांसवाड़ा संभाग को बनाया गया है? तो सबसे पहले जो उदयपुर के अंदर ये 3 जिले थे, एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये तीनों किसके अंदर थे? उदयपुर संभाग के अंदर। ये पहले किसके अंदर थे? उदयपुर संभाग के अंदर। इन तीनों जिलों के अलग करके ये बनाया गया है। अपना जो ये बांसवाड़ा संभाग है वो बनाया गया है। तीनों जिलों को अलग करके एक नया संभाग बनाया गया है, वो अपना बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। और बांसवाड़ा संभाग में अगर जिले पूछे कितने हैं, तो 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो अपना बांसवाड़ा हो जाएगा, एक डूंगरपुर हो जाएगा और एक प्रतापगढ़ हो जाएगा। ये तीनों जिले इसके अंदर हो जाएंगे। अब बांसवाड़ा संभाग की कुछ विशेषताएं हैं, वो आप इसमें से देख लो कि ऐसा कौन सा संभाग है जो सबसे दक्षिणतम संभाग है। तो आपको बताना है कि वो बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम संभाग हो जाएगा। ऐसा कौन सा संभाग है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो भी अपना कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। और ऐसा कौन सा संभाग है जहां पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं? तो वो संभाग भी अपना क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। और ऐसा कौन सा संभाग है जिसका जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा संभाग हो जाएगा। यानी सबसे नजदीक अपना जो जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा संभाग का हो जाएगा। उसके बाद में बांसवाड़ा जिला। अब बांसवाड़ा संभाग के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा किसके बारे में जानेंगे? बांसवाड़ा संभाग के बारे में हमने देखा, अब हम देखेंगे बांसवाड़ा जिले के बारे में। तो जिले की हम सामान्य जानकारी लेते हैं। इसके उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम हो जाएगा 100 द्वीपों का शहर। क्या हो जाएगा? 100 द्वीपों का शहर। किस शहर मतलब किस जिले को कहते हैं? तो अपने बांसवाड़ा जिले को कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार भी इसको जाना जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का शहर भी इसको कहा जाता है। वागड़ या वागड़ प्रदेश या पुष्प प्रदेश भी इसको कहा जाता है। किसको? बांसवाड़ा जिले को। और इसकी स्थापना कब होती है? तो बांसवाड़ा जिले की स्थापना होती है 1518 के अंदर। कब होती है? 1518 ईस्वी में। और किसके द्वारा होती है? तो ये होती है महारावल जगमाल द्वारा। किसके द्वारा होती है? जगमाल द्वारा। ठीक है मित्रों, जगमाल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और जगमाल का जो पुत्र है उसका क्या नाम है? जगमाल का पुत्र का नाम हो जाएगा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? उदय सिंह। और इसका बांसवाड़ा नाम कैसे पड़ा वो आपको मैं बताता हूँ। इसके कुछ कारण है कि किस कारण से बांसवाड़ा नाम पड़ा। तो एक तो वहां बांस की झाड़ियां अधिक थी, इस वजह से भी इसको बांसवाड़ा नाम दिया गया है। और बांस के पेड़ भी वहां पे क्या थे? सर्वाधिक थे। और इसको बसाया किसने था? तो बांसिया भील नामक व्यक्ति ने बसाया। तो कुछ कारण ये भी मानते हैं कि भाई बांसिया भील के नाम पे बांसवाड़ा नाम पड़ा है, और वहां पे बांस की झाड़ियां अधिक होने के कारण भी इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा है। जलवायु। बांसवाड़ा जिले की जलवायु किस प्रकार की है वो देखते हैं। बांसवाड़ा जिले की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय
एक तो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण सॉरी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण वहां की जलवायु है, किसकी? बांसवाड़ा जिले की। और ये कर्क रेखा के कारण वहां की क्या है? शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और अगर इनकी सीमा क्षेत्र देखें तो उत्तर में अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी चारों दिशाओं के बारे में देखना है कि भाई इस जिले के किस प्रकार में कौन कौन सी दिशा स्थित है। उत्तर में यानी बांसवाड़ा जिले के उत्तर में तो क्या है? इस साइड उत्तर के ऊपर की साइड तो क्या है? प्रतापगढ़ है। क्या है? प्रतापगढ़ है। और नीचे की साइड अगर पश्चिम की साइड हम देखें तो पश्चिम की इस साइड क्या है? इस साइड अपना हो जाएगा डूंगरपुर। एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं सही कर लेता हूँ। इधर इस साइड क्या है? इस साइड तो हो जाएगा अपना डूंगरपुर। इस साइड डूंगरपुर है, उत्तर की साइड प्रतापगढ़ है और पूर्व की तरफ क्या हो जाएगा? एमपी। एमपी हो जाएगा इस साइड और दक्षिण की साइड हो जाएगा गुजरात। इस साइड क्या हो जाएगा? अपना गुजरात, ठीक है। और गुजरात के अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं तो एक तो महिसागर और दोहात जिला, ये दोनों गुजरात के हैं, वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और एमपी के अगर देखें तो एमपी का एक तो रतलाम और झाबुआ जिला, ये दोनों अपने एमपी के इधर से सीमा बनाते हैं और इधर से गुजरात के ये दोनों जिला सीमा बनाते हैं अपने राजस्थान के साथ। उसके बाद में प्रमुख नदियां, यानी बांसवाड़ा में प्रमुख नदियां कौन सी है? तो एक तो माही नदी हो जाएगा, अन्नास नदी हो जाएगा, चाप नदी हो जाएगा, हारन नदी हो जाएगा और एराव नदी हो जाएगा। यानी बांसवाड़ा में ये सारी नदियां निकलती हैं। उसके बाद में यहाँ की भाषा कौन सी है? तो बांसवाड़ा जिले की भाषा हो जाएगी वागड़ी भाषा। क्या हो जाएगी? वागड़ी भाषा। भाषा कौन सी? वागड़ी, ठीक है। बांसवाड़ा जिले की भाषा कौन सी हो जाएगी? वागड़ी भाषा। उसके बाद में बांसवाड़ा में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि भाई बांसवाड़ा में मंदिर किस प्रकार के हैं और कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। बांसवाड़ा के मंदिरों के बारे में हम देखते हैं। एक तो फर्स्ट मंदिर तो हो जाएगा अपना त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा पड़ता है अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर और इसका उपनाम क्या है? तुरताई माता का मंदिर। क्या नाम है इसका? तुरताई माता का मंदिर। और दूसरा मंदिर हो जाएगा अपना गोटिया अंबा महादेव मंदिर। गोटिया अंबा महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये भी अपने बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। और ये बांसवाड़ा के कौन से गांव के अंदर है? तो बारी गामा जो एक गांव है वहां पे ये मंदिर स्थित है, बारी गांवा, ठीक है। उसके बाद में छींच माता का मंदिर तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अपना छींच माता का मंदिर है। ये छींच गांव के अंदर है और ये बांसवाड़ा जिले के अंदर ही है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी, इस मंदिर को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर पे अपना मंदिर हो जाएगा सूर्य मंदिर। ये तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और 5 नंबर पे अपने जो मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पे? तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और 6 नंबर पे है अर्थुना के मंदिर। अर्थुना के मंदिर है वो वागड़ के परमारों द्वारा बनाए गए हैं। अर्थुना के जो मंदिर है जो वागड़ प्रदेश के जो परमार शासक हैं उनके द्वारा ये मंदिर बनाए गए हैं। कालिंजर 7 नंबर पे अपना कौन सा हो जाएगा? कालिंजर। कालिंजर के मंदिर कहाँ पे हैं? तो कालिंजर के मंदिर भी कहाँ है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, ठीक है। ये भी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और ये ऋषभ देव जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है। जो कलिंजर मंदिर है वो ऋषभ देव जी का जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है। धोनी के रणछोड़ राम जी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। 8 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? धोनी के रणछोड़ राम जी है, उनका मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और ये जो मंदिर है महाभारत कालीन मंदिर है।
और इन देवताओं को क्या कहते हैं, फसल रक्षक देवता भी कहते हैं। धूनी के रणछोड़ मंदिर है उनको फसल देवता के नाम से भी जाना जाता है, या जो फसल रक्षक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। बांसवाड़ा के अंदर प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं उनके बारे में देखते हैं। एक तो कल्ला जी का मेला लगता है जो गोपीनाथ का गढ़ बांसवाड़ा में लगता है। ये कल्ला जी का मेला है, वहां कहाँ पे लगता है, गोपीनाथ जी का गढ़ बांसवाड़ा के अंदर लगता है। और मानगढ़ धाम ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। और मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर ये मेला लगता है। इसे आदिवासियों का मेला भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आदिवासियों का मेला किस मेले को कहते हैं। तो मानगढ़ धाम के अंदर जो मेला लगता है, और ये कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लगता है, मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर लगता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट आपको पूछे तो आपको बताना है कि ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मेला लगता है। और एक मेला कौन सा है, ये तीसरे नंबर का मेला हो जाएगा अपना गोपेश्वर मेला। तीसरे नंबर का मेला कौन सा हो जाएगा, गोपेश्वर मेला। ये भी अपने बांसवाड़ा के अंदर लगता है। ये कहाँ लगता है, बांसवाड़ा के अंदर ही लगता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में। एक तो गोटे अम्बा माता का जो मंदिर है अभी हमने पढ़ा था, वो प्रसिद्ध स्थल किस वजह से है, क्योंकि पांडवों ने यहाँ पे क्या बिताया था, अपना जो अज्ञातवास है वो बिताया था। 5 पांडव कुंड भी बने हुए हैं यहाँ पे, क्या है, 5 पांडव कुंड भी बने हैं। कहाँ पे, गोटे अम्बा माता का मंदिर है वहां पे। उसके बाद में प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा मही बजाज सागर बांध। मही बजाज सागर बांध कहाँ पे है, तो ये बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। राज्य का सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो ये कहाँ, कौन सा बांध है, मही बजाज सागर बांध है। और इसकी लंबाई अगर पूछे तो 3109 मीटर इसकी, 3109 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 3109 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना होती है। और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्या है, राजस्थान और गुजरात दोनों का संयुक्त में ये बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मही बजाज सागर। बोरा संप्रदाय की पीठ भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। बोरा जो संप्रदाय है उसकी पीठ भी यहाँ पे है। संत अब्दुल रसूल जो अब्दुल्ला पीर है उनकी मजार भी कहाँ पे स्थित है, उनकी मजार भी बांसवाड़ा के भगवानपुरा में स्थित है। कहाँ पे है, बांसवाड़ा के भगवानपुरा जो गांव है वहां पे ये संत अब्दुल रसूल की मजार भी स्थित है। ठीक है, और इसको बोरा संप्रदाय की पीठ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कागदी, जो कागदी होती है, कागदी पिकअप बांध कहाँ पे है, तो कागदी पिकअप बांध कहाँ पे है, तो ये कागदी पिकअप बांध भी अपना बांसवाड़ा जिले के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में झील अगर हम देखें तो डाइलाना झील कहाँ पे है, तो डाइलाना झील भी ये यहाँ पे है। कहाँ पे, बांसवाड़ा में। आनंद सागर झील भी कहाँ पे है, तो ये भी अपनी बांसवाड़ा के अंदर है। बाई तालाब अगर पूछे तो ये कहाँ पे है, तो बाई तालाब भी अपने बांसवाड़ा के अंदर ही स्थित है। उसके बाद में बांसवाड़ा में कौन कौन से महल बने हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एक तो कुशल बाग महल भी बांसवाड़ा में बना है। नरपति निवास और सरिता निवास, ये दोनों महल भी अपने बांसवाड़ा के अंदर स्थित हैं। और राज मंदिर पैलेस भी अपने बांसवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे बना हुआ है, बांसवाड़ा में। और राज मंदिर पैलेस है, इसको बांसवाड़ा का चंद्र पैलेस भी कहते हैं, या फिर बांसवाड़ा का सिटी पैलेस भी कहते हैं। किसको, राज मंदिर पैलेस को। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो कुछ चीजें आपको नोट करके रखनी है कि राज्य में सर्वाधिक क्या है। तो इस राज्य में सर्वाधिक है सागवान वृक्ष हैं, यानी सर्वाधिक सागवान वृक्ष अगर पूछे कि किस जिले में स्थित है, तो वो आपको बताना है कि सर्वाधिक जो अपने सागवान वृक्ष है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। केले व मैग्नीज ये कहाँ पे पाया जाता है, तो केले व मैग्नीज जो है अपने बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। सोने के भंडार कहाँ पे हैं, तो सोने के भंडार भी अपने राज्य राजस्थान के अंदर है। सॉरी ये यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये राजस्थान के अंदर है, ना कि बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, सागवान वृक्ष भी कहाँ पे पाया जाता है, अपने राज्य के अंदर राजस्थान के अंदर पाया जाता है। केले व मैग्नीज भी अपने राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। सोने के भंडार भी राजस्थान में पाए जाते हैं। और
देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती है वो भी अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है, और बांस व हाथी भी अपने राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी राजस्थान के बारे में बता रहा है, ये सारे राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो भी चीजें दे रखी है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, ये पांचों चीजें। उसके बाद में बांसवाड़ा जिले से संबंधित फैक्ट हैं, बांसवाड़ा जिले से संबंधित फैक्ट है कुछ भूगोल और इतिहास के, तो उनको हम इसमें कवर करेंगे। क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्ट हैं। छप्पन का मैदान अगर पूछे कि किस जिले में स्थित है, तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों के अंदर स्थित है, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अगर आपको याद रखना है तो इसका एक छोटी सी ट्रिक है, सी बीपी, सीबीपी, यानी सी का मतलब आपको समझ आना है छप्पन का मैदान, बी का मतलब हो जाएगा बांसवाड़ा और पी का मतलब प्रतापगढ़। यानी ये छप्पन का मैदान कहाँ पे है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है, छप्पन का मैदान, ठीक है। और उसके बाद में मेवल क्षेत्र, मेवल क्षेत्र कहाँ पे है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं, मेवल क्षेत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और छप्पन का मैदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। ऐसी ही क्लासें मिलती रहेगी अब आपको रोजाना डेली। मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार यहाँ से पूछा जाता है कि भाई राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थल को कहते हैं, तो मानगढ़ स्थल को कहते हैं। और मानगढ़ के अंदर ही ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये बांसवाड़ा जिले के अंदर ही स्थित है। तेंदू के सर्वाधिक पेड़ कहाँ पे हैं, तो तेंदू के सर्वाधिक पेड़ अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और इसकी पत्ती से क्या बनाई जाती है, इसकी पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है। जो बीड़ी होती है धूम्रपान वाली, वो बनाई जाती है किसके, तेंदू के पत्ते से। और ये सारे जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर ही पाए जाते हैं। हलमा, हलमा क्या है, हलमा है गृह निर्माण की जो सांस्कृतिक जो परंपरा है वो हलमा कहलाती है। हलमा क्या है, गृह निर्माण की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसे हलमा कहते हैं। रियासत कालीन सिक्के, अब रियासत कालीन सिक्के यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो एक तो सालिम शाही का सिक्का भी अपने बांसवाड़ा के अंदर मिला है, और लक्ष्मण शाही सिक्का है, ये भी अपने बांसवाड़ा के अंदर रियासत कालीन जो भी सिक्के हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद में बांसवाड़ा जिले के अंदर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखो। सोने का उत्पादन की खाने भी यहाँ पे है, और उसके बाद में आनंदपुरी, आनंदपुरी और भूकिया, यहाँ पे ये दोनों खाने बनी हुई है। किसकी, सोने की खाने, किसकी, सोने की खाने यहाँ पे बांसवाड़ा की इन दोनों जगह पे बनी हुई है। यूरेनियम उत्पादन के लिए भी ये बांसवाड़ा जिला जाना जाता है, जो कमलपुरा के अंदर यूरेनियम का निष्कासन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, तो मैग्नीज का उत्पादन होता है लीलवानी और तिलवाड़ा के अंदर होता है। तिलवाड़ा और लीलवानी में क्या होता है, मैग्नीज का उत्पादन होता है। और राज्य का सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ निकाला जाता है, तो राज्य का सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ, बांसवाड़ा जिले के अंदर निकाला जाता है। दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है, तो दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है, ये अपनी बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगी। दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है, बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान लगा देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन सी योजना संचालित होती है, तो मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत अगर सर्वप्रथम आपको पूछे कि किस जिले से की गई, तो ये बांसवाड़ा जिले से की गई है। और कब की गई है, तो 3 जून 2011 को की गई है। मुख्यमंत्री जो बीपीएल योजना चलती है उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, अपने बांसवाड़ा जिले से की गई है। और 30 जून नहीं, 3 जून 2011 को की गई है। कब की गई, 3 जून 2011 को की गई है। उसके बाद में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला, जो न्यूनतम दुग्ध उत्पादन जो अगर पूछे, तो ये भी अपना बांसवाड़ा जिले के अंदर से शुरू की गई है। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो अपने बांसवाड़ा में पड़ती है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला भी बांसवाड़ा है, ये भी हमने देख लिया है। और ये जो सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, एक तो सबसे दक्षिणी गांव पूछे तो सबसे दक्षिणी गांव अपना कौन सा हो जाएगा, बोरकुंडा। और सबसे दक्षिणी तहसील पूछे तो ये कुशलगढ़ हो जाएगी। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार कुछ न कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सबसे राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, तो बोरकुंडा हो जाएगा। और राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील कौन सी है, तो ये कुशलगढ़ हो जाएगी। उसके बाद में
मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये लाइन किसने बोली थी या किसने कही थी? तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने की थी। किसने की थी? चंद्रवीर सिंह ने की थी। जब ये एकीकरण पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब उन्होंने बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर या अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बांसवाड़ा के थे। कौन थे? चंद्रवीर सिंह ने। इन्होंने सिग्नेचर करते समय ये बात बोली थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उसके बाद में मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। और इसकी स्थिति अगर पूछे तो ये मानगढ़ पहाड़ी के अंदर है। और यहाँ पे अगर गांव पूछे तो आदमरा गांव। कहाँ पे? आदमरा गांव बांसवाड़ा के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। और इसका उपनाम अगर पूछे तो भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको नाम दिया गया है। उसके बाद में बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है। और ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। और यहाँ पे परियोजना कौन कौन सी है? तो एक तो मही बजाज सागर परियोजना है और एक अन्नास परियोजना यहाँ पे चलती है बांसवाड़ा जिले के अंदर। उसके बाद में परियोजना में ही अपनी एक माही बजाज सागर परियोजना हो जाएगी और एक तो अपनी माई बजाज सागर परियोजना हो जाएगी और एक अन्नास परियोजना, ये तो पहले ले लिया है। उसके बाद में संस्थान, यहाँ पे संस्थान कौन कौन से? मक्का शोध संस्थान भी स्थित है। राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले के अंदर। मक्का शोध संस्थान पूछे कि कहाँ पे है तो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। और राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पूछे तो कहाँ पे है? तो ये भी अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर हो जाएगा। ये दोनों भी याद रखना है अच्छे से आपको। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं ऐसे अगले ही नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू अपना सीरियल चलेगी ये दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।